शीला जैन, राजीव जैन, बिट्टू, ज्योति जैन, भूपेंद्र जैन, रचिल जैन, सुनील जैन, शिल्पा जैन, पंकज जैन, वंदना जैन, प्रियांश जैन, श्रियांश जैन, प्रियल जैन, अंशित जैन, अविरल जैन, विधि जैन, आर्नव जैन, रिद्धि जैन, F1U 114-115 पीतमपुरा। श्री अरुण जैन, श्रीमती रेखा जैन, DU 28 पीतमपुरा। श्री सुरेश चंद जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती सपना जैन, श्री नरेश जैन, श्रीमती मीनू जैन, नमित जैन, पारस जैन, DU 97 पीतमपुरा। श्री राजेश जैन चावल वाले, श्रीमती पुष्पा जैन, श्री अनुज जैन, श्रीमती तमन्ना जैन, श्री अमन जैन, श्रीमती मेघा जैन, FD 29 पीतमपुरा। श्रीमती बिरमा देवी जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री लालचंद जैन, श्री सुनील जैन, श्रीमती कुसुम जैन, श्री सौरभ जैन, श्रीमती सोनल जैन, श्री मयंक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर विहान जैन, बेबी मायशा जैन, DU 43 पीतमपुरा। श्री हेमचंद जैन परिवार, श्री प्रदीप जैन, श्रीमती रूमा जैन, श्री रजत जैन, श्रीमती अंशु जैन, मास्टर हृदयांश जैन, FU 8 पीतमपुरा। श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती रेखा जैन, श्री कार्तिक जैन, श्री कुणाल जैन, F1U 137 पीतमपुरा। श्री संतोष जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती कविता जैन, कुमारी श्रावी जैन, श्री रजत जैन, DU 49 पीतमपुरा। श्री प्रकाश चंद जैन, श्रीमती चंद्रकांता जैन, श्री पंकज जैन, श्रीमती नीलम जैन, श्री सुशांत जैन, श्री दिव्यांश जैन, CU 76 पीतमपुरा। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री महावीराय नमः, जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः, जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः, जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः, जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार्थ सूत्र महान ग्रंथ है, परम कल्याणी आत्म कल्याणकारी हितकारी यह महान ग्रंथ है। और यह ग्रंथ आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा लिखा गया है विक्रम की प्रथम शताब्दी में। सूत्रात्मक शैली है, भाषा इसकी संस्कृत है, 10 अध्यायों में विभाजित है। हम सभी लोग 10 अध्याय में जो 7 तत्व का वर्णन है उसमें से अभी सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बारे में पढ़ रहे थे। सम्यक ज्ञान में भी वर्णन पूरा हुआ। और जो आचार्य भगवान ने एक प्रतिज्ञा ली थी प्रमाण नई अधिगमः, कि प्रमाण और नए से अधिगम होता है जीव आदि तत्वों को जानने का, सम्यक दर्शन आदि जानने का, उसमें प्रमाण का भेद हुआ और नए का अपना चला। नए में अपन ने 7 नए बताए थे, जिसमें नैगम नए, संग्रह नए, व्यवहार नए, ऋजु सूत्र नए, शब्द नए, समाभिरूढ़ नए और एवं भूत नए। इस प्रकार से 7 नए, जिसमें से मैं आपको बता रहा हूँ शब्द नए जो है वह क्या होता है। शब्द नए जहाँ पर पर्यायवाची शब्द होते हैं, जहाँ पर प्रत्येक शब्द का अपना अपना अलग अर्थ होता है। आप शब्द नए को व्याकरण की अपेक्षा कह सकते हैं कि ये शब्द नए क्या है, व्याकरण की अपेक्षा से कोई लिंग व्यभिचार आ जाए, कोई साधन व्यभिचार आ जाए, कोई काल व्यभिचार आ जाए तो उसकी निवृत्ति करता है, उसको दूर करता है और जिस शब्द का जो अर्थ है उस शब्द का वह अर्थ ले लेता है, वह शब्द नय कहलाता है। लेकिन जो समाभिरूढ़ नय जो है वो ऐसा नहीं करता है। समाभिरूढ़ कहता है पर्यायवाची नाम का कोई शब्द ही नहीं होता है, हर शब्द का अपना अर्थ होता है और वो हर शब्द का जो अपना अर्थ होता है हम उसमें भी जो रूढ़ है, जो अच्छी तरह से संसार में अविरूढ़ है, हम उसको ग्रहण करते हैं। जैसे उन्होंने बताया गौ, गौ शब्द का अर्थ वचन भी होता है, आत्मा भी होता है, धन भी होता है, स्वर्ग भी होता है, 21 पर्यायवाची नाम होते हैं। लेकिन गौ का शब्द जो है रूढ़ी में क्या है, तो दुनिया में किसी से पूछेगी गौ मतलब क्या, तो बोलेंगे गाय।
तो जब हम वहां पर क्या लेते हैं, गाय शब्द लेते हैं, अर्थ उसका गाय, रूढ़ में गाय। इसलिए समाभिरूढ़ जो है, जो प्रचलन में रूढ़ में आ गया है, उस शब्द की मुख्यता से जो बात करता है उसे अपन समाभिरूढ़ कहते हैं। इंद्र का शक्र भी कहते हैं, इंद्र को पुरंदर भी कहते हैं, लेकिन प्रत्येक शब्द में जब अपन जाएंगे तो उसके अलग अलग अर्थ होते हैं। इंद्र मतलब जो आज्ञावान हो, ऐश्वर्यवान हो, उसे अपन इंद्र कहते हैं, ठीक है ना। शक्र जो है जो शक्ति संपन्न हो, और पुरंदर कहते हैं जो नगर का धारण करता हो। तो इस प्रकार से हर शब्द का अपना अपना अलग अलग अर्थ होता है। तो समाभिरूढ़ ने यही करता है, हर शब्द को अलग अलग तरीके से अर्थ ग्रहण करता है, और उसमें भी जो रूढ़ शब्द है उसे पहले ग्रहण करता है। इसका नाम समाभिरूढ़ है। एवं भूत नय उससे भी सूक्ष्म है। क्यों सूक्ष्म है? क्योंकि वह जो है, जो गाय शब्द को भी, जो गौ शब्द लिया है समाभिरूढ़ से, तो एवं भूत नय कहता गाय कब है? जब चले तो गाय, चलती का नाम गाय है, बैठी का नाम गाय नहीं है, इस प्रकार का अर्थ है। पुजारी तो पुजारी है, पुजारी का अर्थ है जो पूजा करता है। तो आप दुकान चला रहे तो उस समय पूजा नहीं है, एवं भूत नहीं कहते आप उस समय पुजारी नहीं हैं, उस समय आप व्यापारी हैं। जब आप भगवान की पूजा कर रहे हैं तब आप पुजारी कहलाते हैं। शिक्षक, शिक्षक कब कहलाएगा? जब विद्यार्थी को पढ़ा रहा है तो शिक्षक है। घर में रसोई बना रहा है, खाना बना रहा है, तो उस समय वो शिक्षक नहीं, उस समय रसोई है, रसोई वाला है व्यक्ति। जिस समय जो शब्द की क्रिया हो उसको जो ग्रहण करता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। अच्छा, एवं भूत नय से सारे झगड़े भी समाप्त हो सकते हैं। कभी व्यक्ति आपको कोई कुछ कह देता है तो उसमें आप एवं भूत नय लगा लीजिए। आप कोई घर में झाड़ू लगा रहे हैं और उस समय आपको कोई व्यक्ति क्या शूद्र आदमी है, हाँ भाई क्या करें, साफ सफाई कर रहे हैं तो उस समय शूद्र ही है। आत्मा की उपासना कर रहे हैं उस समय ब्राह्मण हैं। जिस समय हम धर्म की, परिवार की रक्षा कर रहे हैं उस समय हम क्षत्रिय हैं, और जिस समय हम व्यापार आदि कर रहे हैं उस समय हम वैश्य हैं। तो हमारे अंदर चारों वर्ण आ गए, हमारे अंदर सारी चीज़ आ जाती है। तो जिस समय जो क्रियाएं कर रहे हो उस समय आप वह हो, ऐसा जो कहता है उसे एवं भूत नय कहते हैं। और इस एवं भूत नय को समझने के बाद किसी प्रकार के झगड़े कुछ रह नहीं जाते हैं, आपको कुछ भी कहा जा सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो सातों नय हैं, एक नय से दूसरा नय सूक्ष्म है और सूक्ष्म है, सूक्ष्म होते 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 वह एवं भूत नय तक अपन आते हैं। इस प्रकार से अपन सभी ने प्रथम अध्याय के सातों नयों को अच्छी तरह से पढ़ लिया, समझ लिया, और अपना प्रथम अध्याय भी सानंद संपन्न हो गया है। अब हम सब लोग द्वितीय अध्याय की ओर चलेंगे। वह दूसरा अध्याय भी जीव का ही स्वरूप बताया जा रहा है। मैंने आपको बताया था तत्वार सूत्र में प्रथम जो 4 अध्याय हैं वो जीव के बारे में वर्णन है। पहला जो अध्याय हुआ उसमें भी जीव के सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, प्रमाण नय आदि की बात कही। और अब जो चल रहा है संसारी जीव, जिसमें मनुष्य हैं, त्रियंच हैं, वो संसारी जीवों का उसमें क्या बोलते कि वर्णन चलेगा। इसके बाद जो तीसरा अध्याय आएगा वो अधोलोक में जो नारकी आदि जीव हैं और भी जो जीव हैं उनके बारे में वर्णन चलेगा। और जो चौथा अध्याय है वो ऊर्ध्वलोक वाला, उसमें देवों का वर्णन चलेगा। इस प्रकार अपन ने देखा कि चारों अध्यायों में जीव का ही वर्णन है, चारों गतियों के जीव का वर्णन कहा गया है। अब हम सब लोग द्वितीय अध्याय की ओर चलते हैं। दूसरा अध्याय प्रारंभ हो, उसका प्रथम सूत्र जो है उसमें अपन पढ़ते हैं जीव के असाधारण भाव, इस बारे में इसको पढ़ते हैं। आचार्य श्री नमोस्तु 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 असाधारण भाव किसे कहते हैं, कृपया ये हमें बताइए। असाधारण भाव और साधारण भाव। साधारण मतलब जो सब में पाया जाए वो साधारण। असाधारण जो किसी विशेष में पाया जाता है उसे अपन कहते हैं असाधारण। जैसे यहाँ पर सभी लोग रंगीन कपड़े पहने बैठे हुए हैं और आप वाइट कपड़े पहने बैठे हुए हैं, तो आप सब में असाधारण हो गए, मतलब सबसे भिन्न है ना, बिल्कुल डिफरेंट है। आप सबसे मैच नहीं खा रहे हैं, आप सबसे बिल्कुल अलग हैं। तो जो आपको अलग करे,
किसी चीज़ को लेकर के, किसी बात को लेकर के, किसी चिन्ह को लेकर के जो आपको सबसे डिफरेंट करे, उसे कहते हैं असाधारण भाव। 6 द्रव्य होती हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये जो 6 द्रव्य हैं, इन 6 द्रव्यों में जीव के असाधारण भाव जो हैं वो पुद्गल में नहीं मिलेंगे, वो धर्म, अधर्म, आकाश, काल में नहीं मिलेंगे, इसलिए वो सबसे भिन्न है, सबसे अलग है। जैसे जीव का में जो असाधारण भाव है, जैसे चेतना, ज्ञान, दर्शन, ये जीव के क्या हैं? असाधारण भाव हैं। ये भाव पुद्गल में नहीं मिलेंगे, ये जड़ में नहीं मिलेंगे, ये धर्म, अधर्म, आकाश, काल में नहीं मिलेंगे। जैसे पुद्गल के रूप, रस, गंध, वर्ण जो हैं ये असाधारण भाव हैं, जो जीव में नहीं मिलेंगे, धर्म, अधर्म, आकाश में नहीं मिलेंगे। तो इस प्रकार से यह असाधारण भाव का अर्थ होता है जो सबसे आपको अलग करे उसे असाधारण। और साधारण किसे? जो सब में हो। जैसे अस्तित्व गुण हैं वो साधारण हैं, पुद्गल में भी है, जीव में भी है, धर्म, अधर्म, आकाश और काल में भी है, 6 द्रव्य में है, सभी में पाया जाता है। अस्तित्व, वस्तित्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरुलगत्व, ये जो गुण हैं ये साधारण हैं। इसे अपन सामान्य भी कह सकते हैं। सामान्य जो सब में पाया जाए, विशेष जो विशेष में ही हो, सब शेष में ना हो, उसे कहेंगे विशेष, अर्थात असाधारण भाव। हम सभी लोग प्रथम सूत्र, द्वितीय अध्याय के प्रथम सूत्र में जीव के असाधारण भाव पढ़ेंगे। तो आइए हम सब लोग सर्वप्रथम जो पहला सूत्र है असाधारण भाव के, उस सूत्र को पहले उच्चारण करते हैं। तो सभी लोगों ने अपनी जनवाणी में यह सूत्र निकाल लिया होगा। एक बार हम सब आप बोलेंगे, आप दोबारा सभी आप लोग बोलेंगे। औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ च। औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ च। इस प्रकार से यह अपन ने सूत्र का उच्चारण किया। अब अपन सब लोग बोर्ड के माध्यम से इस सूत्र को समझते हैं। तत्वार्थ सूत्र में दूसरे अध्याय का पहला नंबर सूत्र है। क्या है? देखिए, औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रश्च, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ च। सब में औ लगा है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ओ नहीं है, औ है। औपसमिक, छायकौ, भावौ, मिश्रस्य, जीवस्य, स्वतत्व, मौदयिक, पारिणामिकौ च। ये सूत्र का उच्चारण हुआ। अब देखो संधि विच्छेद करते हैं। औपसमिक प्लस छायकौ, भावौ, मिश्रः, शा का विसर्ग हो जाएगा, मिश्रः च। फिर जीवस्य, षष्ठी है ही है, स्वतत्वम, ये जो माँ है इसके साथ जुड़ जाएगा, स्वतत्वम। फिर निकलेगा औदयिक प्लस पारिणामिकौ प्लस चा। इस प्रकार से ये सूत्र का संधि विच्छेद है। पहला औपसमिक, दूसरा छायक। ये भावो जो भाव है सबके साथ लगाते रहिए। औपसमिक भाव, छायक भाव, मिश्र भाव। मिश्र क्यों दिया है? ये इसको और इसको मिला करके तीसरा भंग बना मिश्र का। उपसम और छय को बन के मिश्र बना। इसको अपन छायोपसमिक भाव कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? छायोपसमिक भाव। जहाँ छय और उपसम दोनों हो उसे बोलेंगे छायोपसमिक भाव। किसके हैं ये 3 भाव हो गए। चौथा भाव देखिए, औदयिक भाव। कौन सा भाव है ये? औदयिक भाव। 5वां है चा मतलब और, पारिणामिक भाव। कौन सा भाव?
पारिणामिक भाव। पहला औपसमिक, दूसरा छायिक, तीसरा मिश्र, मिश्र मतलब छायोपसमिक, चौथा औदिक, पांचवा पारिणामिक। ये 5 भाव स्वतत्व जीवस्य, जीवस्य जीव के स्वतत्वम, स्वतत्व हैं, अर्थात जीव के असाधारण भाव हैं, स्वयं के भाव हैं, ये पर भाव नहीं हैं, अपने ही जीव के भाव हैं। जीवस्य जीव के ये भाव हैं स्वतत्व। समझ में आया ना? स्वतत्व मतलब क्या है? स्व मतलब अपने, तत्व मतलब भाव, जीव के ही अपने भाव, अपने स्वभाव हैं। ये 5 बातें, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बड़े बड़े शब्द लग रहे होंगे, इतना बड़ा शब्द औपसमिक, इच्छाएं कि कहाँ से वर्ड आ गए, तो आपको बड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा होगा, ये हमने कभी सुना नहीं है। तो भैया आपने नहीं सुना तभी तो पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? इसलिए घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। इनके बहुत सरल सरल अर्थ हैं और ये सूत्र जो है बहुत ही वैज्ञानिक है, साइंटिफिक सूत्र है। यह सूत्र यदि आपको समझ में आ गया तो हमारे कौन कौन से भाव होते हैं, वो भावों में हमें कौन सा भाव में टिकना है, कौन सा भाव हमारा मोक्ष मार्ग है, कौन सा भाव हमारा संसार मार्ग है, कौन सा भाव हमारा तरकालिक है, उसको हमें ज्ञान होगा। तो इसलिए इन शब्दों को आप बिल्कुल कठिन मत समझना, बहुत सरल शब्द हैं। 5 बातें ध्यान रखेंगे। पहला औपसमिक, दूसरा छायिक, तीसरा मिश्र, मिश्र अथवा छायोपसमिक, चौथा औदयिक और पांचवा कौन सा? पारिणामिक। ये जीवस्य जीव के स्वतत्व हैं, अर्थात उसके अपने असाधारण भाव हैं। ये 5 भाव, ठीक है ना? अब इस 5 भावों के बारे में अपन थोड़ा समझते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, बीच में लिखा है जीव के असाधारण भाव, ठीक है ना? जीव के असाधारण भाव। क्या लिखा है ऊपर? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदयिक और पारिणामिक। इस प्रकार से ये 5 नाम यहाँ पे दिए हुए हैं जीव के असाधारण भाव। अब दूसरी स्लाइड में देख रहे हैं लिखा है जीव के असाधारण भाव। क्या परिभाषा लिखी हुई है? जीव के अतिरिक्त अन्य द्रव्यों में ना पाए जाने वाले, अर्थात मात्र जीव में ही पाए जाने वाले भावों को जीव के असाधारण भाव कहते हैं। जो जीव में पाए जाएं, जीव के अलावा अन्य द्रव्यों में ना पाए जाएं, वह जो भाव हैं वो असाधारण भाव हैं। ठीक है? नमोस्तु आचार्य श्री। भाव किसे कहते हैं और भाव को जानने की आवश्यकता क्या है? भवनम भवति इति भावः। भवनम होना, भवति यह होता है, वह भावः उसे भाव कहते हैं। होना है या होता है उसे भाव कहते हैं। जिस पदार्थ में जो चीज़ है, होती है, उसे अपन भाव कहते हैं। भावों के अर्थ जो है जैन आगम में अलग अलग प्रकार से दिए हुए हैं। गुण को भी कहीं भाव बताया है, कहीं पर्यायों को भी भाव बताया है, कहीं शुभ भाव, अशुभ भाव, शुद्ध भाव, ये 3 प्रकार के भाव बताए हैं। कसायों की जब मंदता होती है तो वहाँ शुद्ध भाव, कसायों की जहाँ तीव्रता होती है उसे अशुभ भाव, और जहाँ कसाय का अभाव होता है उसे शुद्ध भाव, उसे वीतराग भाव। इस प्रकार से भावों की अपेक्षा भी यहाँ पर भाव की बात चलती है। वस्तु के 4 भेद होते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। वहाँ भी एक भाव आया हुआ है। जो वस्तु के अंदर जो द्रव्य होते हैं, गुण होते हैं, पर्याय होती हैं, उसका नाम भी वहाँ पर भाव। लौकिक भाषा में भी किसी वस्तु का मूल्य क्या है, उस मूल्य में भी उसका वहाँ भाव बोलते हैं। भैया क्या भाव चल रहा है, क्या शेयर भाव के चल रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ भी एक भाव लिया जाता है। एक भाव लौकिक में भी बिगड़े रूप में लिया जाता है कि आजकल तुम्हारे बहुत भाव चल रहे हैं, बहुत भाव खा रहे हो। तो इस प्रकार से ऐसे भी भाव शब्द का उपयोग परिणाम भी लिया जाता है। पर यहाँ पर जो 5 भावों की बात चल रही है वो जीव के स्वतत्व की बात चल रही है।
ठीक है ना। तो जीव के अपने स्वतत्व कौन से भाव हैं, जो जीव में संसार अवस्था में और मोक्ष अवस्था में कौन कौन से भाव रहते हैं। जब संसार में रहता है तो उसके पास कौन सा भाव रहता है, उसका मोक्ष हो जाता है तो मोक्ष अवस्था में उसके कौन से भाव रहते हैं। तो कर्म सापेक्ष भाव और कर्म निरपेक्ष भाव, यहाँ पर दो प्रकार के भाव लगाना है अपन को। कौन कौन से? कर्म सापेक्ष, कर्म की अपेक्षा से कौन कौन से जीव में कब कैसे परिणाम प्रकट होते हैं, ठीक है ना। और कर्म निरपेक्ष है, कर्म के अभावजन्य से जीव में कौन सा परिणाम होता है। इस प्रकार से यहाँ पर 5 भाव को अपन डिवाइड करें तो 2 में डिवाइड कर सकते हैं, कर्म सापेक्ष भाव और कर्म निरपेक्ष भाव। तो यहाँ 5 भाव अपन पढ़ेंगे। 5 भाव पढ़ने के पहले अपन इनकी छोटी छोटी सी जानकारी ले लेते हैं, जिससे हमें सरलता से ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए 5 चीज़ें हैं, उपसम, क्षय, क्षयोपसम, उदय और पारिणामिक। फिर से उपसम, क्षय और इन दोनों को मिलाओ तो क्षयोपसम, जैसे अपन ने मिश्र कहा है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, उपसम। उपसम का मतलब होता है दबाना, दबना, कोई वस्तु का दब जाना, कर्म का दब जाना। ये दबना जो है इसका नाम है उपसम, ठीक है ना। उपसम से ही औपसमिक बना है। तो अभी अपन औपसमिक में नहीं जाएं, अभी अपन सिर्फ उपसम शब्द में जाते हैं कि उपसम क्या कहता है। उपसम कहता है दबना, कोई चीज़ दब जाए उसको कहते हैं उपसम। क्षय, दूसरा शब्द क्या लेंगे अपन, क्षय। क्षय मतलब नष्ट, क्षय मतलब होता है नष्ट। इस वस्तु का क्षय हो गया, वस्तु रही नहीं, वस्तु का अभाव हो जाना, क्षय हो जाना, उसका नाम क्या है, क्षय। पहला उपसम दबाना या दबना, दूसरा क्या है क्षय, नष्ट हो जाना, बिल्कुल पृथक हो जाना, अभाव हो जाना, अलग हो जाना। तीसरा क्या बनाएंगे, इन दोनों को संधि कर दो, क्षय प्लस उपसम तो क्या बन जाएगा, क्षयोपसम। तीसरा भंग बन गया क्षयोपसम, जहाँ पर कर्म उपसम भी हो और क्षय को भी प्राप्त हो तो यहाँ पर कहलाएगा क्षयोपसम। अभी अपन इन सबकी परिभाषा पढ़ेंगे डिटेल में। चौथा क्या है, उदय। उदय, उदय मतलब क्या है, कर्म जो वस्तु है उसका सामने दिखना, उसका नाम है उदय। हमारे सामने आना वस्तु का, उसका नाम क्या है, उदय। इसमें तो दब गया, इसमें तो पूरा क्षय हो गया, इसमें दोनों अवस्था रही। पर चौथे अवस्था में क्या है, वस्तु का दिखना, दबना भी नहीं, क्षय भी नहीं, क्षयोपसम नहीं, वस्तु दिख रही है, उसका प्रभाव दिखाई दे रहा है, तो वो क्या है, उदय। जिसका प्रभाव दिखाई दे उसका नाम उदय। और ये चौथा नंबर का है परिणाम। परिणाम में क्या लगाना है, जीव का स्वभाव। परिणाम मतलब क्या, जीव का स्वभाव, जो जीव का अपना शुद्ध स्वभाव है उसको परिणाम में लगाना है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 5 चीज़ें देखी। इन चारों से जीव जो प्रभावित होता है उसे बोलते हैं भाव। क्या है, इन चारों से जो जीव प्रभावित हुआ। अब अपन उदाहरण के तौर पर देखते हैं। एक, आप लोग अपने टेबल में कल्पना से 5 कांच की गिलास रख लीजिए। 5 गिलास रखिए और आप सोचिए कि पहला गिलास में पानी है, दूसरे में भी पानी है, तीसरे में भी पानी, सब में पानी है। पर पानी कैसा है हम उसको आपको बताते हैं। पहली गिलास में जो पानी है उसमें भी मिट्टी डली हुई है, उसमें मिट्टी डली हुई है, कीचड़ डला हुआ है, ठीक है ना। अब उस कीचड़ वाला जो मिट्टी है हम उसमें एक फिटकरी से उसको घुमाते हैं। फिटकरी घुमाने से कीचड़ कहाँ हो जाता है, नीचे दब जाता है, नीचे दब गया तो मिट्टी का दब जाना, इसका नाम है उपसम। ऐसे कर्म का दब जाना, कर्म का दब जाना उसका नाम क्या है, उपसम। मिट्टी का दबना, मिट्टी का उपसम, कर्म का दबना, कर्म का उपसम। ध्यान रखना, कर्म का उपसम हो रहा है, आत्मा का उपसम नहीं है, ठीक है ना। ऐसे मिट्टी का उपसम हो रहा है, पानी का उपसम नहीं है। और दूसरी गिलास में अपन ने क्या किया, उस पानी को अलग गिलास में निकाल लिया और मिट्टी नीचे रह गई,
तो वो क्षय हो गया। अब उसमें मिट्टी नहीं है तो मिट्टी का क्षय, मिट्टी का नष्ट हो गया, मिट्टी क्षय हो गई, मिट्टी अलग हो गई, तो वो उसे बोलेंगे अपन क्षय। ऐसे कर्म का क्षय। ठीक है। तीसरे नंबर में क्या है, दोनों अवस्था हैं, कुछ मिट्टी नीचे दबी हुई है और कुछ ऊपर भी है, तो उसको बोलते हैं क्षयोपशम। ठीक है ना। और पूरे में मिट्टी का रहना, धुंधलापना रहना, उसको बोलेंगे उदय। ऊपर पूरे में मिट्टी आ जाना, उसे बोलेंगे उदय। और 5वां नंबर का प्योर जल, आरओ का बिल्कुल प्योर जल, उसमें कोई मिट्टी का कोई कण नहीं है, उसे बोलेंगे परिणाम। इस प्रकार से एक 5 गिलासों के माध्यम से अपन ने इसमें उपशम, उसमें क्षय, इसमें क्षयोपशम, इसमें उदय और 5वें में पारिणामिक, इस प्रकार से अपन ने समझा। तो मिट्टी के माध्यम समझा, ऐसे कर्म के माध्यम से कर्म का उपशम, कर्म का क्षय, कर्म का क्षयोपशम, कर्म का उदय, और 5वें नंबर में कोई कर्म का ना उदय, ना उपशम, ना क्षय, ना क्षयोपशम, उसे बोलेंगे पारिणामिक। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के भाव अपने समझे। आगे इन 5 भावों को और अच्छी तरह से विस्तार रूप से अपन समझेंगे कि ये कैसे हमको लगाना है, क्योंकि अभी अपन ने तो एक एक शब्द का अर्थ देखा है, पर ये भाव में कैसे लगाना है, और ये कौन सा संसार मार्ग है, इसमें कौन सा मोक्ष मार्ग है, कौन सा त्रैकालिक भाव है, इसके बारे में ये सूत्र यदि हमको समझ में अच्छी तरह से आ गया तो समझ लो आपने जिनवाणी का सारा सार समझ लिया। क्योंकि हमारा कल्याण इन्हीं भावों को समझने से है। यदि हम भावों को नहीं समझेंगे तो अपने भावों को निर्मल कैसे बनाएंगे। ठीक है ना। हम कैसे अपनी आत्मा को परमात्मा बनाएंगे, हमें किसका आश्रय भूत लेना है, 5 भावों में किसका आश्रय लेना है, किस पर दृष्टि देना है, किस पर नज़र रखना है, जिससे मैं मुक्ति के मार्ग में चल सकूं। तो इन सब को जानने के लिए हम सब लोग कल इसके बारे में और विशेष रूप से समझेंगे। आज हम सब लोग अब जिनवाणी स्तुति को करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरा सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सुनीत जैन, नीरज जैन, विभोर जैन, इति जैन, सर्वांग जैन, चारू जैन, गौरव जैन, दर्श जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, कनिका जैन, गौरव जैन, अर्घ्य जैन, नितिका जैन, मयूर जैन, पर्व जैन, अदिति जैन, सामवेद, तिलका देवी जैन, मनोज जैन, उषा जैन, सुनित जैन, नीरज जैन, अनिकांत जैन, कोकिला जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, राजीव जैन, वंदना जैन, वरुण जैन, पूजा जैन, वाणी जैन, श्रीमती कमलेश जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री श्रीपाल जैन, परिवार QU 149C पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती आशा जैन, धर्मपत्नी श्री सुखमाल चंद जैन, चावल वाले, श्री रवि जैन, श्रीमती डिम्पल जैन, श्री अमित जैन, श्रीमती मीतू जैन, श्रेय जैन, अर्पित जैन, कनिका जैन, आदित्य जैन, FU 71 पीतमपुरा दिल्ली, श्रीमती केला जैन, श्री जगदीश राय जैन, श्रीमती उषा जैन, श्री कुलभूषण जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री संजय जैन, मोनाल जैन, हाद्विक जैन, साक्षी जैन, DU 5 पीतमपुरा दिल्ली, श्री संजय जैन, श्रीमती रचना जैन, श्री सक्षम जैन, श्री उत्कृष्ट जैन, श्री दीपक जैन, श्रीमती स्वाति जैन, उन्नति जैन, आगम जैन, F1U1 पीतमपुरा, श्री अजय कुमार जैन, श्रीमती सुमन जैन, श्री अभिषेक जैन, श्रीमती दिव्या जैन, मास्टर लवित जैन, BU 101 पीतमपुरा।